इस बार गणतंत्र दिवस गांव में मनाने आए और सोचिए ये वो मासूम बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, शोषित वंचित समाज के बच्चे। और सोचिए इन्हीं के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी किया है कि इनका भविष्य में कोई शोषण न करे, इनके साथ भेदभाव न हो। और इसीलिए यूजीसी ने गाइडलाइंस लाया है और उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। इस बार मैं आज गणतंत्र दिवस पर गांव की हालत बताऊंगा कि अगर संविधान न होता, लोकतंत्र न होता, तो आज हम गांव में कम से कम तिरंगा न फहरा रहे होते। तो भारत में वो तमाम और टीवी अखबार वाले जो लोकतंत्र, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर पूछते हैं कि क्या बदला है, ये बदला है। आज वो तमाम लोग जो जातिवाद के शिकार थे वो आके झंडा तोलन कर रहे हैं। वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो ये गांव गांव में तिरंगा और संविधान पहुंचा है, लोकतंत्र पहुंचा है। और कम से कम लोकतंत्र ने इस देश के 90% लोगों को उम्मीद जगाई है कि आपको भी बराबर का मौका मिलेगा। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई। और इन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस लाया है। गणतंत्र की ताकत ने इनको स्कूल कॉलेज पहुंचा दिया है। अब हमारी जरूरी है कि इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया जाए। तो गणतंत्र, संविधान, तिरंगा ने इनको स्कूल कॉलेज पहुंचाया है। आजादी ने इन्हें अधिकार दिलाए हैं। अब ये कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे और दुनिया के तमाम संस्थाओं पर जाए, बेहतर जिंदगी के हकदार बने, देश को मजबूत बनाए। इसलिए जरूरी है कि इनके लिए यूजीसी जैसे गाइडलाइंस हो जो इनको जातिवाद से रक्षा दे, इनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सताने वालों से बचाए, जातिवादी मनोवादी सोच से बचाए। यह गणतंत्र की ताकत, जहां आज राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर बाबा साहब का संविधान की ताकत दिखी, वहीं गांव में कितना गणतंत्र का असर है वो दिखा रहा हूँ। किस तरह से ये जो बच्चे हैं वो अब स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। शुक्रिया। बिहार के मखदुमपुर जिला में हूँ और जो लोग मुस्लिम समाज पर उंगली उठाते हैं कि वो संविधान को नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, अपने दीन के पहचान के साथ, अपने इस्लामिक पहचान के साथ कैसे तिरंगा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक गांव कस्बों की बात बता रहा हूँ। क्या नाम हुआ चाचा जी? मोहम्मद यूनुस भाई हैं। और देखिए सब लोग अपना, उनकी जो धार्मिक आइडेंटिटी है उसके साथ हैं, लेकिन तिरंगा फहरा रहे हैं। और यही मैं इस बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि संविधान की जड़ें कितनी गहरी हुई है। तो इस देश में कम से कम जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके लिए संविधान कितना जरूरी है वो दिखाता है और वही संविधान इनको सुरक्षित करता है। देखिए चाचा जी हैं और ये अपना झंडा फहराने आए थे, तो गणतंत्र मना रहे हैं। और देखिए ये भाईचारा है। गणतंत्र जो है भारत को रिश्तों में जोड़ता है। ये संविधान सबको धार्मिक आजादी भी देता है, उसकी आर्थिक आजादी भी देता है। ये देखिए क्या नाम हुआ? मोहम्मद महफूज आलम। तो देखिए मोहम्मद महफूज आलम है। तो अपनी धार्मिक आइडेंटिटी के साथ साथ देश इनके लिए कितना जरूरी है। गणतंत्र कैसे हर धर्म, जाति के लोगों को एक साथ जोड़ता है, ये बड़ा जरूरी। और इन्हीं के बच्चों का यूजीसी ग्रांट कमीशन का जो नया नियम आया है कि इनके बच्चे के साथ कोई धार्मिक भेदभाव ना हो। आजकल जातिगत भेदभाव 1000 साल से चल ही रहा था, अब लोग धार्मिक भेदभाव भी करने लगे हैं। धर्म के आधार पर गालियां दी जा रही है, हिंसा हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, संविधान की जड़ें गहरी है, लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। आज लोग गणतंत्र मना रहे हैं और जब संविधान रहेगा, गणतंत्र रहेगा, तो धर्म की भी रक्षा होगी। क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि सभी को अपने अपने धर्म और उपासना और आसना का अधिकार बराबर का है, कोई किसी पर थोप नहीं सकता है। ये है संविधान की ताकत, गणतंत्र की ताकत। और इसीलिए सब अपने आप को संविधान और तिरंगा को सर्वोपरि मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं और दिल से लगाते हैं। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ दूर देहात गांव का, कोई प्रोजेक्टेड नहीं है। मैं अटेंडम गांव घूम रहा हूँ। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पूरे मुस्लिम समाज को कटघरा में करने की कोशिश करते हैं। एक कहावत है ना कि नए नए लोग ज्यादा प्याज खाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो तिरंगा नहीं फहराते थे, जिनकी संविधान में आस्था नहीं थी। वो आज़ादी की लड़ाई में अपना लहू देने वाले मुस्लिम समाज को धार्मिक वजह से कटघरे में खड़ा करते हैं। जी शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।